अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नकवी और प्रोग्राम है कराची वाले। आपका पसंदीदा प्रोग्राम और आपकी पसंदीदा शख्सियत, यही इस प्रोग्राम की खूबसूरती है। और आज भी एक बहुत ही खूबसूरत सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। हम सब की जानी पहचानी, पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की शान है और हम सब के दिलों की जान भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर शख्सियत, शोबिस की दुनिया का बड़ा नाम और पाकिस्तान की टॉप मॉडल। जी हाँ, आप सही पहचाने, नादिया हुसैन हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक। जो कराची के जो लाइक हालात चल रहे हैं जिस हिसाब से, बस ट्राइंग टू सर्वाइव एंड ट्राइंग टू कोप अप एंड बस यही चल रहा है। आजकल ड्रामों में बहुत नजर आ रही है। जी, आजकल ड्रामों में मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे फील होता है अब के बच्चे बड़े हो गए हैं, बिजनेस जो है वो मेरा सेट हो चुका है। तो अब मुझे लगता है कि मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है कि मैं डेडिकेट कर सकूँ, बिकॉज एक्चुअली एक्टिंग जो है वो बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग एक शोबा है। पहले यही एक प्रॉब्लम रहती थी आपको। बिल्कुल बिल्कुल कि टाइम इतना ज़्यादा मैं नहीं निकाल पाती थी। बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो एक्टिंग का ये होता है कि आपको एक वक्त में जो है ना, आपको एक स्ट्रेच में जो है वो कम से कम 10 दिन 2 हफ्ते आपको देने पड़ते हैं और सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होता है। तो उसके अंदर सिर्फ आप लिटरली उठते हैं, उठ के जो है वो आप तैयार होके, मैं खैर घर पे तैयार होती हूँ और घर पे तैयार होके चले जाएं सेट पे। हम मेकअप अपना खुद ही करते हैं। हाँ, मेकअप तो हल्का फुल्का जो भी होता है वो मैं खुद ही कर लेती हूँ और उसके बाद पूरा दिन वहीं गुजरता है। रात को 10 बजे जब घर आती हूँ तो उस वक्त तक जब जिन दोनों में बच्चों के स्कूल चल रहे हैं तो वो स्कूल जब मैं आती हूँ तो बच्चे सो रहे होते हैं। तो मतलब ये जो था जब बच्चे छोटे थे, इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे ही करनी थी, बीइंग द मदर एंड ऑल ऑफ दैट, आई हैड टू डू इट। सो अब क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो गए हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो तो माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं, 18-16 साल के बड़े हो गए हैं। जो छोटे हैं वो भी जो है वो अब 11 और 8 साल के हो गए हैं, तो वो भी अब काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो अब जो है वो मुझे उनके सर पे उस तरीके से बैठना नहीं पड़ता है। तो आई फील दैट आई हैव that time now to give to acting and business भी जो है वो माशाल्लाह अपनी एक क्या नेचर है, क्या बिजनेस हो रहा है? सो बिजनेस जो है वो मेरा सैलून है, नादिया हुसैन सैलून के नाम से, और कहाँ पे? कराची में ही है। अब मैंने एक फ्रेंचाइज अपनी एक लाहौर में भी फ्रेंचाइज खोली है। तो कराची में जो है वो शुरुआत जब मैंने की थी तो कराची क्लिफ्टन में जो है डॉलमन मॉल के करीब एक मेरी पहली ब्रांच है। दैट आई वुड से इज माय मेन ब्रांच। उसके बाद फिर खैर मेन तो सभी हैं वैसे, बट दैट्स माय फर्स्ट ब्रांच। बिल्कुल, दैट्स माय फर्स्ट ब्रांच। उसके बाद जो सेकंड ब्रांच मैंने खोली वो बिल्कुल कोविड के आसपास खोली, दैट वाज इन लकी वन मॉल। तीसरी जो ब्रांच थी वो भी क्योंकि कोविड के ही आसपास जो था वो जो जहाँ पे मैंने प्लान किया हुआ था तारिक रोड में खोलने का, तो वो बिल्कुल कोविड से पहले मैंने उसके साथ वो डीलिंग्स की थी। फिर कोविड का वो आ गया, उसके बाद कुछ समझ नहीं आया कि करें ना करें। जगह जो थी वो एक अच्छी जगह थी, लाइक छोटी जगह थी लेकिन थोड़ी मुनासिब थी। और आपको पता है कि लाइक ये सब जगह जो है ये रेंटेड जगह हैं, तो वो रेंट भी बहुत एग्जॉर्बिटेंट नहीं था। तो मैंने सोचा कि मे एज़ वेल के एक छोटी सी ब्रांच वहाँ पे भी खोल लें, तो वो भी हम लोगों ने लिटरली कोविड के ही दिनों में हमने खोला। तो लेकिन अब जो है वो ये तीनों ब्रांचेस हैं। अब अभी 2 महीने पहले जो है, बल्कि नहीं पिछले महीने मैंने लाहौर ब्रांच की जो एक फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज पहली मेरी खुली है लाहौर में। वो कहाँ पे? लाहौर में कहाँ? लाहौर में ब्लॉक 4DD में, DHA में, एंड दैट्स द फर्स्ट फ्रेंचाइज। एंड तो अब लेट्स सी कि आगे जो है वो कराची में तो आपकी अपनी? जी, वो मेरी अपनी है। जी, वो फ्रेंचाइज है, वो जो है वो एक फ्रेंचाइज है। तो बिजनेस कैसा जा रहा है? हालात तो बड़े बुरे हैं आजकल। हालात हमारे भी बहुत बुरे हैं। जिस तरीके से हर एक को फील हो रहा है कि लाइक महंगाई और बिजनेस जो कम्युनिटी है जो उनको फील हो रहा है,
वो मुझे भी फील हो रहा है, बिकॉज मेरा जो बिजनेस है इज अ लग्जरी सर्विस बिजनेस, और ये एक नेसेसिटी नहीं है, एक लग्जरी है। जिसके पास लग्जरी है पैसा खर्च करने की, जिसके पास लग्जरी है कि वो आए और वो अपना कुछ चीजें कराए, के बाद वो ये अफोर्ड करे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो करना चाहते हैं तो फिर ही जो है वो आएंगे सैलून। वरना तो ये कि बहुत सी औरतें जो है वो घरों में अपना कर रही हैं, बॉक्स डाई कर लिया, मैनी पेडी खुद कर लिया, जो सिंपल बेसिक चीजें जो जिसकी क्लेंजिंग कर ली, एग्जैक्टली। मतलब अब तो इतना कुछ जो है वो आपको अब जो है एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए एज अ बिजनेस प्रोफेशनल, ये हमारे लिए थोड़ा सा मसला हुआ है ये कि जो एक्चुअली प्रोफेशनल जो आपकी जो चीजें हैं जो कि आपके एक वक्त में जो डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ सैलून में देता था, नहीं सीक्रेट्स नहीं, जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को अलाउड होना चाहिए है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल जगह को सप्लाई करने के लिए। अब वो प्रोफेशनल जगह में सप्लाई नहीं हो रही है, वो रिटेल में भी सप्लाई हो रही है, तो कंज्यूमर को डायरेक्ट जा रही है। तो वो ही जो चीजें हैं जो हम सैलून में किया करते थे, जो में तो आते हैं सब, यही अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होती थी, वो बाहर आपको मिलती ही नहीं थी, वो प्रोडक्ट आपको सिर्फ सैलून में मिलता था। अब जो है वो आपको प्रोडक्ट जो है बाहर मार्केट में भी खुलेआम मिल रहा है, वेबसाइट से मिल रहा है, दुकानों में मिल रहा है। तो भाई वही प्रोडक्ट अगर आपको बाहर मिल रहा है तो फिर आप वही प्रोडक्ट लेके अपना घर में कर लो ना किसी लड़की को। और लड़कियां भी आजकल बहुत केराटिन वगैरह सारी हर चीज अवेलेबल, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे। अच्छा, उसके मेथड्स भी बता रहे होते हैं, हर चीज मतलब वो बजाय ये कि आप सिर्फ एक्सक्लूसिव सैलून के लिए वो अवेलेबल हो, अब जो है वो अगर मार्केट में अवेलेबल है तो हर एक के हाथ में वो चीज आ गई है। अब वो एक्सपेरिमेंट तो सब करेंगे ना, बिल्कुल, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्सपेरिमेंट। मतलब जो आपका स्टाफ है अब वो भी जो है वो घरों में जाके काम करता है, होम सर्विस हो रही है। तो जिसकी वजह से अगर किसी को चाहिए कि हाँ जी ठीक है मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया है, मेरे आके सिर्फ काम अप्लाई कर दो, लेकिन वो कर रहे हैं, लोग घरों में काम करवा रहे हैं, सर्विस चार्जेस दे दिए, बिल्कुल उनको सर्विस चार्जेस दे दिया, ट्रांसपोर्ट दे दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा टिप दे दिया, ये वो। जिनके वर्कशॉप्स हैं, सैलून्स हैं, बिल्कुल तो हम लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। वो तो बहुत ही, बिकॉज हमारी जो चीजें हैं अगेन ये है ना आपके हमारी जो ये चीजें हैं ना, जो इम्पोर्टेड, जो हम लोग स्टॉक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सब इम्पोर्टेड गुड्स हैं। इम्पोर्टेड गुड्स पे भी सब टैक्सेस बढ़ गए हैं। बिल्कुल, मतलब हमारे लिए भी जो है वो बिजली जो है वो बढ़ गई है, हमारे लिए भी जो है वो पानी के खर्चे और लाइक हर चीज बढ़ गई है, हर चीज की चीजें जो हर चीज के जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। लेकिन कस्टमर हमारा, कंज्यूमर जो है हमारा, कस्टमर जो है वो हमारा कम हो गया। तो अब जो है वो मेक एंड्स मीट करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया जी। चलो भाई, अब ये जिस मैदान में कूदी हो उसमें ये तो करना पड़ेगा, भाग दौड़, और बिल्कुल अब ये भी लेने पड़ेंगे ये सारे। बिल्कुल, इस वक्त तो हम पेन्स ही ले रहे हैं। मतलब कि लोग शायद ये समझें कि जस्ट बिकॉज आई एम अ सेलिब्रिटी आई एम नॉट फेसिंग दीज इश्यूज, ऑफ कोर्स नॉट। मैं भी पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, कराची का हिस्सा हूँ, ये मसले मसाइल मुझे भी पेश आते हैं। हमें तो बहुत से ऐसे अनसीन मसाइल पेश आते हैं, बिल्कुल जो अभी थोड़ी देर पहले भी आए, तो हम वो भी फेस करते हैं और हैप्पीली करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कि आपको चुप करके जो है वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। समझ नहीं आएंगे, ये मैं और नादिया ही महसूस कर सकते हैं जिस पेन से हम गुजर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, शोबिज भी चल रहा है, आगे कोई और प्लानिंग्स हैं, कुछ और कर रही हो? साथ साथ में मेरा एक ब्रांड है जो कि मैंने मेकअप का ब्रांड भी लॉन्च किया है। इट्स बाय द नेम ऑफ ब्लिंग बाय नादिया हुसैन, क्योंकि हर चीज जो है वो मेरी ब्लिंग ब्लिंग करती है कॉन्स्टेंटली, जो है ना वो ब्लिंग ब्लिंग। सोचा था कि नादिया जैसे एज यूजुअल वही है, ब्लिंग। दैट्स माय सिग्नेचर स्टाइल आई वुड से, तो मैंने सोचा कि वही चीज को मैं यूटिलाइज करूं अपने ब्रांड के नाम में भी। ठीक है, ब्लिंग ब्लिंग। मैंने सोचा कि वही अपने जो मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल है उसी को अपने ब्रांड के नेम में यूटिलाइज किया जाए। शुरुआत तो मैंने खैर 10 प्रोडक्ट से की, लेकिन वो भी बिल्कुल प्री कोविड शुरू किया, तो बहुत सी मुश्किलात उसके भी एक जो कोविड ने खूब तंग किया है, बहुत तंग किया है, क्योंकि जो प्लान्स थे कि एक आप सोचते हैं कि एक ब्रांड की प्रोजेक्शन क्या होगी, उसको किस तरीके से आगे लेके चलना, वो कोविड में जो है अब जाहिर है वो किसी को भी नहीं पता था, लेकिन कोविड की वजह से जो बहुत ज्यादा डिप आया, फिर अब वो वेव में जो ना वो चीज जा रही है।
तो लेकिन ये कि कोविड के यू नो लाइक हम I guess you know we didn't really give up and बल्कि कोविड के ही दिनों में जो है वो जो मेरे पास जो शुरू की जो you know like 10 आइटम्स थी उसी के साथ तो मैंने रेंज है या 10 आइटम ही है? अब जो है वो 500 से ज्यादा आइटम्स हैं। लेकिन कोविड के दिनों में जो है वो जो यू नो कुछ ना कुछ जो है वो मैं नया लॉन्च कर रही थी, तो उन्हीं दिनों में मैंने जो था वो सोशल मीडिया पे जो है वो मैंने 5 मिनट मेकअप चैलेंजेस किए, जिसकी वजह से क्योंकि हर कोई घर पे ही होता था यू नो, तो हर कोई सोशल मीडिया देख रहा होता था उसी जमाने में, बल्कि टिकटॉक भी बहुत पॉपुलर हो गया, टिकटॉकर्स भी बहुत पॉपुलर हो गए। तो मेरा जो ये एक चैलेंज था 5 मिनट मेकअप चैलेंज, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था और मैंने वो टाइम को यूटिलाइज किया टू प्रोजेक्ट माई ब्रांड। अच्छा, rather than किया ये तो हाँ, क्योंकि जब लोग घर पे ही थे, सोशल मीडिया देख रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों ना जो है वो मैं एक मेकअप से रिलेटेड एक मजे की चीज करूं जो कि लोग उनके लिए एक अट्रैक्शन भी है और सीखने को भी उनको कुछ मिल जाएगा कि जल्दी जल्दी में 5 मिनट में आप मेकअप कैसे कर सकते हैं। लेकिन 5 मिनट में बाय द क्लॉक यू नो लाइक बाय द क्लॉक जो है वो क्योंकि मैं वो टाइमर ऑन करती थी और टाइमर के बाद जो है ना वो पे टी 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 वो शुरू हो जाता था यू नो, तो वो बाय द क्लॉक जो है वो हम लोग 5 मिनट का करते थे। लेकिन उसके आसपास जो है ना वो बातें भी करना, उसके बाद फिर प्रोडक्ट के बारे में बताना कि जी ये इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल किया, तो ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर 40 मिनट्स तक का जो है। लेकिन मैं एक दफा मतलब मैं दिन में अप्रोक्सीमेटली 2 चैलेंजेस रोजाना करती थी और एट टाइम्स मैं 3 भी चैलेंजेस करती थी। लिटरली मैं दोपहर में करती थी, फिर मुंह धोती थी, फिर शाम में करती थी, फिर मुंह धोती थी, फिर मैं रात में करती थी, फिर मुंह धोती थी। लेकिन वो चीज जो है वो ब्रांड की जो अवेयरनेस, हाँ ब्रांड की अवेयरनेस के लिए जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। क्योंकि जब मैं ये चैलेंजेस करी थी मैं हर वक्त अपने ब्रांड के बारे में बात कर रही होती थी कि मेरा ब्रांड, तो लोगों को बोला कि अच्छा यार इसका कोई ब्रांड आया है, तो वो चीज पे। लेकिन कोविड के फौरन बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पे उसकी यू नो लाइक वर्क करना शुरू किया कि अब ये जो है यहाँ इस स्टोर में भी अवेलेबल हो, वेबसाइट तो खैर हम लोगों ने कर ली थी, मार्केट में है, बिल्कुल मार्केट में है, बहुत सी दुकानों में है, कराची की बहुत सी दुकानों में, लाहौर की बहुत सी दुकानों में, इस्लामाबाद की। ऑनलाइन तो हम लोगों ने शुरू से ही विद इन द फर्स्ट ईयर ही हम लोगों ने ना वेबसाइट के ऊपर उसको शुरू कर दिया था। सो ये जो चीजें हैं, फिर अब जो है माशाल्लाह now I'm basically focusing only on the distribution of the brand के और ज्यादा शहरों में अवेलेबल हो, एक नेटवर्क बन जाए पूरा। बिल्कुल, अब नेटवर्क बिल्कुल, लेकिन नेटवर्क भी बनाना ना थोड़ा सा मुश्किल है यू नो। हमारे यहाँ जो है वो बहुत सी चेंजेस आई हैं, स्टोर्स की अप्रोच में बहुत सी चेंजेस आई हैं, जिसकी वजह से जो है मतलब दुनिया बिल्कुल बदल गई है कोविड के बाद। बिल्कुल वो जो हमारे एक पैटर्न्स थे वो सारे चेंज हो गए। बिल्कुल लोगों की परसेप्शन बहुत चीजों के बारे में चेंज हो गया है, लोगों का अप्रोच बहुत चीजों के बारे में चेंज हो गया है, मतलब जो बिजनेसेस है उनका अप्रोच चेंज हो गया, शॉपिंग मूड्स बदल गए हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं और बहुत सारी और भी तब्दीलियां आ गई हैं पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। इन्हीं खूबसूरत बातों और इन्हीं खूबसूरत तब्दीलियों के साथ नादिया से मजीद बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद है नादिया हुसैन, और जिस तरह नादिया ऑरेंज नज़र आ रही हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं बिन रुमानी के ऑरेंज स्लिम। ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है नादिया जो हम आपके लिए लेके आए हैं ख़ास तौर पे। ऑरेंज स्लिम, इनका जो है कहना ये है कि ये उन लोगों के लिए है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। आपको पता है ओबेसिटी हमारा एक बहुत ही बड़ा इशू है और आजकल इवन टीन्स जो है, टीनेजर्स में भी ये बहुत ज़्यादा परेशानी है कि वेट बढ़ रहा है। शायद उसके रीजंस
फिजिकल मूवमेंट कम है या जो भी है, या हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, जिसमें विटामिन ए, सी, B1, B2, B3, B5 और B6। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, मुझे तो इसकी अपीयरेंस भी बहुत अच्छी लगी। और ये फूड प्रोडक्ट है, अच्छा, कोई मेडिकेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसको उसी तरह यूज करते हैं जैसे हम बहुत सारे ड्रिंक्स यूज करते हैं मुख्तलिफ फ्लेवर में। ये ऑरेंज फ्लेवर में बस इसको वार्म वाटर में यूज करना है, नीम गर्म पानी में 2 चम्मच, चाय टाइप, और सुबह सुबह नहार मुंह इसको पी लें, 2 चम्मच उसमें मिक्स करें और 1 गिलास पी लें, कुछ भी नहीं है, बस मजेदार है। और ये ऑरेंज स्लिम की 2 इनकी वेरिएशंस है, एक प्लस है और एक ऑरेंज स्लिम है। प्लस उन लोगों के लिए जो 80 प्लस है। अच्छा, ठीक है, 80 kg प्लस। हाँ, 80 kg प्लस। मैंने कहा नादिया सोच रही होंगी प्लस क्या है। और नॉर्मल जो ऑरेंज स्लिम है वो जिनका अंडर 80 kg वेट है। सही। तो ये हम खास तौर पे बिन रुमानी का ऑरेंज स्लिम आपके लिए लाए हैं, मुझे पता है आप इसकी यूजर है। जी बिल्कुल। एक पैक हमने कहा मजीद आपको दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। बस ये सारे मामलात हैं, हमने कहा कि आज ऑरेंज की मैचिंग। बिल्कुल। खैर प्लस जो है वो मेरा वजन के हिसाब से तो नहीं आता है 80 kg प्लस, लेकिन ये कि मेरे पास जो है वो ऑरेंज स्लिम है, लेकिन अब प्लस भी आ गया, प्लस भी ट्राई कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। हाँ, बजाय रोज के उसमें हर दूसरे दिन ले लेंगे। बिल्कुल, इसको ऑल्टरनेट कर लेंगे। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, और क्या क्या प्लस हो रहा है लाइफ में, ये तो हो गई। सो बेसिकली अभी ज़्यादा जो जिससे हमने बात की कि एक्टिंग के साथ साथ जो है वो मतलब बिजनेस के साथ साथ एक्टिंग है और फिर ब्रांड है। अभी तक तो बेसिकली यही इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस हो रहा है, और एक्टिंग के ऊपर आई वुड से कि मैं ज़्यादा वक्त दे रही हूँ, बिकॉज फर्स्ट ऑलवेज सोप और सीरियल मैंने देखे हैं, बड़ा ज़बरदस्त और बड़े अच्छे रोल्स हैं, बड़े पावरफुल हैं। हाँ, खैर नेगेटिव हैं, हर वक्त नेगेटिव हैं, कहीं बिल्कुल न्यूट्रल भी है, सारे नेगेटिव तो नहीं है, मेरा ख्याल है अमूमन नेगेटिव है, लेकिन वो अच्छा प्ले हो रहे हैं कि नजर आ रहा है, कैरेक्टर अपनी जगह पे बहुत। बिल्कुल जाहिर है। अब अगर एक मेन आई वुड से लीड नेगेटिव है और साथ में जो है वो मतलब मेरा जो नेगेटिव है वो ऑलमोस्ट लीड में ही आ जाता है, बिकॉज मेरा कैरेक्टर ही अमूमन जो ऐसा है कि वो मेन नेगेटिव ही में जो है ना वो आ जाता है। तो उसके अंदर जो है वो डेफिनेटली आप मतलब अगर एक तरफ जो एक पॉजिटिव लीड है, एक तरफ नेगेटिव लीड है, तो वो दोनों ही जो है वो स्टैंड आउट करेंगे। बिल्कुल। तो इसकी वजह से जो है एक्टिंग, बट आई फील नाउ कि बिकॉज ऑफ द टाइम दैट आई हैव, आई फील कि इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं जो हूँ वो एक्टिंग को कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया की वजह से इतनी ज्यादा इतना ज्यादा कंटेंट है लोगों के पास देखने के लिए, इतने ज्यादा लोग हैं जो वो इतने फेसेस हैं एग्जैक्टली, जिनके नाम भी नहीं पता है, इतने ज्यादा फेसेस हैं। तो आप जो हैं वो उसी सितारों में जो हैं, या आई वुड से कि आप मिट्टी की तरह जो है ना वो आप एक मिट्टी का एक आप एक टुकड़ा ही रह जाते हैं, ये एक जर्रा ही रह जाते हैं, क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं, कंटेंट इतना ज्यादा है कि जो चीज जो आपको फील होती है, अब मुझे ये फील होता है कि एटलीस्ट थ्रू टेलीविजन प्रेजेंस इट कीप्स माय नेम गोइंग, एंड लोगों को जो वो पहचान होती है, याद एक उनको एक देखने से उनको बिल्कुल रिकॉल हो जाता है किसी भी कैरेक्टर में। एक और चीज है कि आजकल की जो जनरेशन है, क्योंकि जाहिर है हम लोग की जो जनरेशन है वो प्रिंट मीडिया का जनरेशन था, अब जो चीजें हैं वो सब डिजिटल पे आ गई हैं। अब डिजिटल पे जाहिर है कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? आई मीन अगर कोई मुझे फॉलो करना चाहता है करता है, नहीं फॉलो करना चाहता नहीं करता, राइट? आई मीन जब प्रिंट मीडिया था तो जो लिखा हुआ था वही पढ़ना है और वही आपको बिलीव करना है। बिल्कुल। तो अगर उस जमाने में जो टॉप पे था वो टॉप पे था, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि जी वो टॉप पे है, राइट? तो लोगों को जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो बहुत लिमिटेड थी, मतलब उस वक्त ना कोई गूगल था, ओपिनियन बना सकते थे उस वक्त, अब नहीं बन सकता।
ये नहीं नहीं नहीं, अब आई वुड से कि नो लाइक नहीं, पब्लिक ओपिनियन तो खैर बनता है, उस तरह नहीं आप कर सकते कि आप इंडोर्स कर दें, बिल्कुल इंडोर्स नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अब जो है वो लोगों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। अब जो है वो जो प्रिंट मीडिया में लिखा हुआ है वो से डेवलप नहीं कर सकते, नहीं, वो बहुत ही ब्लंट और बहुत ही समटाइम्स बहुत हार्श हो जाता है जो ओपिनियंस आ रहे होते हैं, पहले इस तरह का नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा एक चेंज आया है। बिल्कुल, लोगों का सोशल मीडिया की वजह से जो है एक बहुत ज्यादा आई वुड से चेंज आया है, इन द सेंस के कुछ ज़ाहिर नेगेटिव्स भी पॉजिटिव्स भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव्स ज्यादा हैं। एक्सपीरियंस हुआ, कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में सोशल मीडिया पे या वैसे? नहीं, सोशल मीडिया पे बैड एक्सपीरियंस वैसा तो खैर नहीं, लेकिन ये कि सोशल मीडिया पे एटलीस्ट मेरा जो है वो रवैया जो है वो ऐसा रहा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोई बदतमीजी करे तो मैं उनको जो हूँ वो कॉल आउट ज़रूर करती हूँ। बल्कि इसी कोविड के ही दिनों में जब मैं चैलेंज अपना करती थी, मेकअप चैलेंज, तो उन्हीं दिनों में मैं मेकअप के बारे में कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता रही थी कि हाँ जी मैंने जो ये इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल किया। बीच बीच में जो कमेंट्स आ रहे थे वो बड़े लाइक फजूल किस्म के कमेंट्स आए, तो मैं उसी फ्लो में जो है वो कोई चुड़ैल कह रहा तो मैं कह रही हूँ हाँ तू चुड़ैल, मैं कोई कुछ कह रहा है तो मैं कह रही हूँ कि हाँ वो तुम खुद हो, ब्ला ब्ला, इस किस्म की चीजें। तो मैं जो हूँ वो मुझे बिल्कुल भी नहीं फील होता है कि अगर कोई इस किस्म की बदतमीजी मेरे साथ करेगा तो फिर मैं क्यों ना उसको वापस उसी जवाब मैं क्यों ना दूं। जरा संभल के रहें लोग, क्योंकि नादिया हाथ के हाथ जवाब देती है और उधार नहीं रखती इस मामले में। नहीं बिल्कुल, बिकॉज आई फील कि एज सोशल मीडिया इज सच अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आप किसी को मतलब आई वुड से जिंदगी में जो है वो मेरा एक सोच रही है वो ये है कि किसी को भी जो है ना वो आप इस तरीके से मत अलाउ करें कि वो आपके ऊपर ट्रैम्पल अपॉन करे। तो अब चाहे वो सोशल मीडिया पे हो तो अपनी एक चीज को ऊंचा रखने के लिए दैट इट इज माय प्लेटफॉर्म, आई मीन ये मेरा पेज है, आप मेरे पेज पे आके बदतमीजी नहीं कर सकते मुझसे। तो आपको अगर नहीं देखना आप मत फॉलो करें मुझे भी, मैं तो आपको फोर्स नहीं कर रही कि आप फॉलो करें, लेकिन ये कि अगर आप आ रहे मेरे पेज पे तो फिर आप तमीज से रहें। और आपको अब तो खैर ये है कि उन दिनों में इतना ज्यादा, क्योंकि ये जो चीज थी ये बड़ा नया शुरू हुआ था कि लाइव जाएं और हर कोई हर वक्त लाइव होता था, तो मैं भी लाइव होती थी लाइक इंस्टाग्राम पे हर वक्त लाइव होती थी मैं। लेकिन ये है कि उन दिनों में आई वुड से कि इतना ज्यादा लाइक अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि ऐप भी जो था वो एक लाइक उसको भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऑप्शंस उसमें चीजें भी नहीं थी। हाँ, लेकिन ये कि फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कमेंट्स वो ऑफ कर सकती हूँ, फिर मैंने कमेंट ऑफ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई तुम मुझे सुन सकते हो लेकिन कह नहीं सकते मुझे कुछ। भाई अगर सुनना है तो सुने, और अगर नहीं सुनना तब भी सुने, क्योंकि ये कराची वाले और कराची की आवाज सारी दुनिया को सुननी ही पड़ेगी। एक छोटा सा वक्फा और मजीद गुफ्तगू। खुश आमदीद, और हमारे साथ मौजूद हैं नादिया हुसैन। बातें हैं बहुत मज़ेदार। नादिया, ज़िंदगी में कोई ऐसी हिमाकत हुई जो आज भी सोचती हूँ ये क्या हो गया मुझसे हुआ? हाँ, नहीं मुझसे तो हुई होंगी। नहीं, मेरे साथ जरूर हुई हैं, लेकिन मेरे मुझसे हुआ हो मुझे याद नहीं आ रहा कुछ इस किस्म से, लेकिन मेरे साथ जरूर ऐसे कोइंसिडेंसेस हुए हैं। आई वुड से कि जो जैसे कि लाइक खैर कराची में रहते हुए तो ये चीजें होती पहले तो खैर बहुत होती थी, अब शायद थोड़ा बहुत शायद कम हो गई, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये कि जैसे गाड़ी में लोग फॉलो कर रहे हैं, या फिर कोई जानबूझ के जो है ना वो कोई पीछे से जो है वो कोई गंदे इशारे कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं,
तो इस सिलसिले में बल्कि मैंने जो है वो एक्शन भी एक दफा अच्छा, वो लिया क्या था कि जिसके अंदर मैंने एक बंदा था पीछे जो मोटरसाइकिल में मेरे कॉन्स्टेंटली जो है ना वो मुझे चेस कर रहा था, और वो बार बार, अच्छा वो चेस नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक बहुत ज्यादा स्लो था। अच्छा। क्योंकि बहुत सिवियर किस्म का ट्रैफिक जैम था क्योंकि उन दिनों में रमजान था और हम लोग इफ्तारी के टाइम के करीब ही थे, तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है हर तरफ, तो उस वक्त भी बहुत ट्रैफिक था। अब वो क्योंकि था ही ट्रैफिक स्लो, तो वो हर कोई स्लो जा रहा था, तो मैं भी स्लो थी, मेरे पीछे भी वो सारी स्लो थे। लेकिन ये जो बंदा था ये बार बार लाइक कि मतलब देखे जाए, पहले तो वो आगे था ना, आगे था तो यूं करके पीछे मुड़ के देखे जा रहा है। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसको यूं करके इशारा किया, मैंने कहा आगे देखो यूं करके ना, तो वो और उसको माले वो उसकी वजह से शायद जय मिल गई कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे इरिटेट हो रही थी मैं कि ये कॉन्स्टेंटली, मतलब ये नहीं था कि हाँ देखा और फिर ठीक है मुड़ गए, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली इतनी स्लो ट्रैफिक में अगर 15-20 मिनट तक जो है वो अगर कोई आपको देख रहा है तो आपको फिर तो आपको गुस्सा आएगा, अंदाजा हो जाता है कि कोई अजीब तरह ही देखे जा रहा है। बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए और मेरा ख्याल है तमाम खवातीन को इसी तरह करना चाहिए, बगैर खौफ के, और अपने आप को जरूर प्रोटेक्ट करना चाहिए और रिएक्ट करना चाहिए किसी भी गलत बात पे, किसी भी गलत हरकत पे, उसको रिएक्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि अब अल्लाह का शुक्र है, आई मीन आई वुड से दैट इट इज अ गुड साइन कि औरतों में ये अवेयरनेस आ गई है इस चीज की कि अपने आप को वो विक्टिम नहीं अब समझती हैं कि ओह ये हमारी गलती है, हो गया ऐसा वो नहीं, अब थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो रही है। अब औरतें जो हैं वो इस चीज से हट कर वो रिएक्ट कर रही हैं इस चीज के बारे में कि अगर उनके साथ कोई ऐसा कोई होता है, कोई किसी किस्म का भी इंसिडेंट, देती हैं, वो रिएक्शन देती हैं। अब वो चाहे ऑफिस में जो है वो कोई अननेसेसरली उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करे या कहीं पर टच करने की कोशिश करे या कोई ऐसी चीज हो तो वो रिएक्ट करती हैं, और करना चाहिए। एंड आई थिंक कि जब ये चीजें होती हैं तो आप एक दूसरे को, जब आप एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनते हैं तो मुझे लगता है आप उस एग्जाम्पल से आप स्ट्रेंथ गेन करते हैं। तो जब आप एक दूसरे को देखते हैं, आप ऑफिस में हो सकता है एक औरत ने ऐसा रिएक्ट किया हो और दूसरी औरत थोड़ी दबी भी हो, जब वो दबी हुई औरत दूसरी औरत को देखेगी कि यार इसने ऐसा किया, तो वो सोचे कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, और उस आदमी को भी नसीहत होगी जो सोच रहा होगा कि मैंने भी करना है। हाँ बिल्कुल, वो भी नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि अब मुझे लगता है कि लाइक थोड़े से लाइक वो एक बैलेंस आउट हो रहा है। जहाँ पे चीजें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, वहाँ पे जब ये अवेयरनेस औरतों में आनी शुरू हुई तो अब थोड़ी बहुत रिस्ट्रेंट, मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्ट्रेंट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसिडेंसेस नहीं होते हैं। अभी रिसेंटली जो एक बहुत ही घटिया किस्म का एक इंसिडेंट गुलिस्तान जौहर की तरफ जो एक वीडियो जिसकी आई थी, बिल्कुल वो तो हफ्ते की बात है, हाँ नहीं एक हफ्ता ही हुआ यार, मुश्किल से एक हफ्ते पुरानी बात है। वो तो मतलब कि क्रेजी किस्म का एक इंसिडेंट कि भाई वो समझ ही नहीं, साइको किस्म का कोई शख्स था। खैर अब देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल बड़ा लड़का बड़ा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हुआ लग रहा था, ड्रेसिंग से भी, लेकिन ये कि मुझे तो खैर एक साइको सी प्रॉब्लम लगी कि ये इस तरह, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये हरकत कर लेने का रीजन। अच्छा, शोबिज़ में है, बीइंग अ मदर कैसी हो, इतना मसरूफ हो, बिजनेस भी है, सब कुछ है, कैसे घर को मैनेज करती है? डेफिनेटली सपोर्ट के अलावा जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आई ऑलवेज हैड द सपोर्ट ऑफ माय मदर, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है, शादी के बाद जब बच्चे हो गए तो मेरी इनफैक्ट मेरे जो फादर हैं वो उनका इंतकाल हो गया था when my second child की बात नहीं, फादर मेरे अपने फादर की डेथ हो गई थी जब मेरी जो सेकंड बेटी है या जो सेकंड चाइल्ड है मेरी, जो माय डॉटर, when my second baby was almost a year old, तो उस वक्त मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो उस वक्त से जो उससे पहले भी मैं हमेशा अपने बच्चों को ना बड़ा मतलब अम्मी के साथ इन्वॉल्व रखती थी कि भाई अगर मैं बिजी हूँ तो मैं बच्चों को अम्मी की तरफ छोड़ देती थी। ठीक है। लेकिन जब अब्बू की डेथ हुई तो उसके बाद और ज्यादा मुझे इस चीज का मौका मिला और फील हुआ मुझे कि मैं इस चीज का फायदा उठाऊं कि मैं जो हूँ वो अम्मी को बिजी रखूं,
बिल्कुल कि वो ये ना फील करें कि ओ गॉड अब मैं क्या करूं, मैं अकेली रह गई हूं। बिल्कुल। तो अब मैं उस वक्त मेरे बच्चे जो दो बड़े मेरे हैं, अब वो ऑलमोस्ट 18 और 16 साल के हो गए, तो वो उस वक्त की बात है जब वो बिल्कुल 1.5-2 साल का था मेरा बड़ा बेटा। तो जब मैं अम्मी की तरफ छोड़ देती थी तो मुझे फिर बड़ा सुकून होता था कि अच्छा ठीक है, मैं पूरा दिन भी अगर अम्मी के रहें। और उन बुजुर्गों के लिए मसरूफियत भी। हाँ। मेरी मदर इन लॉ की भी यही सिचुएशन हुई, तो मैं उन्हें अपने पास ले आई और मेरी भी बेटी छोटी थी, उसके बाद उन्हें पता नहीं चला। जैसे तुम्हारे फादर की डेथ हुई तो वो अकेलापन जो होता है ना, बिल्कुल वो नहीं फील होता। अब जब फिर इन माय ओन हाउस, ऑफ कोर्स यू नो माय हस्बैंड हैज बीन अ बिग सपोर्ट, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स इन लॉ। मेरे फादर इन लॉ, अब उनकी भी डेथ को जो है वो ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हुए हैं, लेकिन जब वो जिंदा थे तो उनको भी बहुत ज्यादा यू नो लाइक शौक था कि वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करें और यू नो उनके साथ मसरूफ रहें और कॉन्स्टेंटली जो ना उनके साथ वो होता था। फिर जो मेरे जब तक मतलब फिर जब फादर इन लॉ की डेथ हुई तो उसके बाद जब मेरी मदर इन लॉ जब हमें यू नो, क्योंकि माय मदर इन लॉ वाज वेरी यू नो ऑफ कोर्स अटैच्ड टू माय फादर इन लॉ, उस वक्त मेरी लिटरली फादर इन लॉ के डेथ के 2 हफ्ते के बाद मेरी तीसरी बेटी पैदा हो गई। तो मेरी मदर इन लॉ को भी जो है वो उस चीज में बिजी हो गई, वो उनको वो गम और वो उससे वो बच्चे में इंसान भूल जाता है ना, मशगूल हो गई। तो वो उनको फील ही नहीं हुआ। जाहिर फील तो करती थी लेकिन वो इतना ज्यादा फोकस नहीं वो कर सकी उस चीज पे, क्योंकि एक नया बेबी था घर में। अकेले बैठो तो ज्यादा फील होता है। अच्छा, अम्मी की बात हुई, कितने बहन भाई हो ये बताओ? हम 2 ही बहन भाई हैं, मैं बड़ी हूँ और भाई मेरा छोटा है, मुझसे 2 साल छोटा है। एंड कैसा रिलेशन है? अब तो खैर सही है, लेकिन शुरू में तो खैर बहुत ज्यादा हम लोग ये लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, लेकिन हमारा रिलेशन ऐसा था कि हर वक्त हम लोग खेल भी रहे होते थे, लेकिन साथ में खेल में ही जो है ना वो कुछ ना कुछ हो जाता था, कोई ट्रिगर होता था जिसमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। उसके बाद फिर ऐसी यू नो लाइक हाथापाई होती थी, उसके बाद फिर अम्मी की एक चप्पल आती थी या थप्पड़ आता था। ठीक है। तो फिर जो है वो, लेकिन फिर ये एक रोजाना की एक रूटीन होती थी, मुझे लगता है कि हम लोग लड़ाई के बगैर यादें हैं बहुत ही। हाँ, आई वुड से खूबसूरत तो है, क्योंकि जाहिर है हम लोगों ने फिर मजे भी बहुत किए हैं, यू नो लाइक क्योंकि जहाँ हम लोग भी वही होगा, भाई होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब हम लोग जहाँ रहते थे सीव्यू में, कराची में सीव्यू में, तो वहाँ पे यू नो लाइक निकल जाना, साइकिलिंग करना, यू नो लाइक पूरे गलियों में इधर उधर निकलना। और बिल्कुल, तो हम लोगों का सबका एक बड़ा ग्रुप होता था, मतलब ये नहीं था कि भाई के अलग दोस्त हम, मेरे अलग दोस्त, हम सब इकट्ठे होते थे, सब कंबाइंड थे, यू नो, तो सब इकट्ठे ही हर वक्त होते थे। तो आई वुड से कि शायद इसी वजह से फ्रिक्शन भी ज्यादा होती थी, यू नो। ऐसा ही होता है, जहाँ ज्यादा बचपन में खास तौर पे जिनसे दोस्ती ज्यादा हो उनसे लड़ाइयाँ भी खूब होती हैं, बिल्कुल, खूनी जंगें भी हो जाती हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शोबिज में हो, एक्टिंग करती हो, सिंगिंग का कोई शौक है, कुछ गा लेती हो? गा लेती हूँ, लेकिन ये है कि मैं समझती हूँ कि क्योंकि मेरी जो खाला हैं टीना सानी, उनका ऐसा एक उनका मकाम ऐसा है सिंगिंग की दुनिया में कि मैं खाल गा के जो है वो उनको एम्बैरस नहीं कर सकती। नहीं तो लेकिन शौक तुम तो गाओगी ना। लेकिन एक वक्त था जिसके अंदर जो वाइटल साइंस के जो हैं, जो गिटारिस्ट रह चुके थे, शाही हसन जो हैं, जो कि प्रोड्यूसर भी रह चुके, म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो इनफैक्ट मेरी शादी से पहले की ही बात है कि शाही ने मुझे कहा था कि यार तुम जो है ना वो अपनी खाला से जरा रियाज करो और तुम जो है ना अपनी जरा आवाज की वॉइस ट्रेनिंग वगैरह करो, ताकि ये है कि मैं जो ना वो तुम्हें लॉन्च करता हूँ, तुम्हारी एल्बम बनाते हैं या तो 1-2 गाने बनाते हैं, तुम्हें मैं लॉन्च करता हूँ। तो लेकिन उन्हीं दिनों में जो है वो मेरी मतलब आई हैड मेट माय हस्बैंड और बस फिर शादी का एक वो सिलसिला शुरू हो गया, तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। तो गुनगुनाना दे। हाँ, वैसे गुनगुना सकती हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है, और हमारे तमाम देखने वाले भी चाहेंगे कि नादिया थोड़ा सा कुछ तो गुनगुनाए। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो,
मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ, सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। जबरदस्त जबरदस्त भाई, इतना अच्छा तो गा रही थी, बड़ा मजा, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था और तुमने बीच में रोक दिया। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। वैसे रियाज करना चाहिए था, मेरा ख्याल है कि हम एक, शायद अब वो भी कर लूं, क्या पता, कर लूं, मेरा ख्याल है कर लेना चाहिए, हमें एक अच्छी सिंगर मिल जाए। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा नादिया, क्योंकि प्रोग्राम का है वक्त कम और बातें हैं बहुत सारी, एज यूजुअल हमारी बातें अधूरी रह जाएंगी। जो न्यू कमर्स हैं शोबिस के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, बिजनेस वुमेन्स के हवाले से कोई आइडिया, कोई गाइडलाइन कुछ देना चाहोगे? शोबिस और खैर बिजनेस तो बिल्कुल अलग फील्ड्स हैं। बिल्कुल। शोबिस के हवाले से मैं कहूँगी कि अब तो आई वुड से कि आसान भी हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत मुश्किल भी है। लेकिन आसान ये हो गया है कि आपके अपने हाथ में आपका अपना सोशल मीडिया है, ठीक है ना, आपका जो अपना कंटेंट है जो आप बनाना चाहते हैं, जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अच्छा हाँ मेरे में ये सलाहियत है, कुव्वत है, जो भी है, अगर आपको एक्टिंग करनी है, आपको सिंगिंग करनी है, जो भी करना है आपको, वो चीज आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज को यूटिलाइज करें, बिकॉज जैसे कि इवन दो के खैर आई डू फील कि एक वक्त था जहाँ पे टिकटॉक की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी लोगों की हुई, जहाँ से जैसे कि अभी रिसेंटली मूवी आई है जॉन, उसके अंदर रुमैसा खान है। रुमैसा आई फेल्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, टिकटॉक देखने से ही उसके कि वो बहुत ही टैलेंटेड वो बंदी है, एंड शी हैज वेरी नेचुरल एक्सप्रेशंस, एंड शी वाज ऑलवेज वेरी फनी, एंड वो जो भी करती थी वो स्टैंड आउट करता था। तो वही चीज जो है वो ट्रांसलेट की इनटू हर कमिंग ऑन टू टेलीविजन, और अब जो है वो उसने फिल्म भी कर ली है और बहुत अच्छा काम किया उसने, बिकॉज खैर रोल भी जो था वो वैसा था। लेकिन रुमैसा इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ समबडी हु यूटिलाइज्ड हर ओन प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग समथिंग टू द ऑडियंस, जो उससे वो एंगेज हों। तो आपके पास भी अगर ये प्लेटफॉर्म है और अगर आप इस चीज को समझते हैं कि आप इस चीज को यूटिलाइज करके आप कुछ करना चाहते हो, तो इस्तेमाल करें। उसके बाद आपके लिए रास्ते होपफुली खुल जाएंगे, बिकॉज बहुत से चैनल्स अब आ रहे हैं, बहुत सी प्रोडक्शंस हैं, बहुत काम हो रहा है, लेकिन जाहिर है मतलब जितना अगर आपके पास टैलेंट है तो वो कहीं ना कहीं आप जरूर दिखेंगे। ठीक है ना। बिजनेस के लिहाज से मैं कहूंगी कि बिजनेस के लिए तो सबसे जो पहली आई वुड से नीड इज कि आपको फर्स्टली कि आपका आइडिया क्या है, आपको करना क्या है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंसेस, लाइक आपके फाइनेंसेस जो है वो अगर इन ऑर्डर नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लाइक तो आपको फाइनेंसेस इन ऑर्डर रखने हैं, हर चीज़ का एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको सोचनी होती है कि जी आगे की जो है वो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में जो है वो क्या होगा, कैसे होगा। अब वो ज़माना इतना नहीं रहा जहाँ पे आप एड हॉक जो है वो आप चीज़ें कर लें। अगर आपको एक बिजनेस को प्रॉपर तरीके से लेके चलना है तो यस, बहुत सी खवातीन है जो घर पे ही बैठे बैठे अपना बिजनेस कर रही हैं, हाथ के काम का, कोई ज्वेलरी की मेकिंग कर रही हैं, औरतें जो वो घर पे खाने भी बना रही है। अगेन दे आर यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया, उस चीज से जो है वो चीज को वो आगे जो है वो प्रोजेक्शन अपना कर रही हैं, काम की, अपना जो भी उनका टैलेंट है। लेकिन अगर आपको उसको थोड़े से बड़े पैमाने पे लेके जाना है तो अगेन फाइनेंसेस आर एक्सट्रीमली नेसेसरी कि आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। आपको अगर दुकान खरीदनी है, आपको कोई जगह लेनी है, रेंट पे लेना है, आपका वो सारी चीजें आपको फिजिबिलिटी बनाना जरूरी है कि प्लान हो आपका कि आपको करना क्या है, लोगों को हायर करना है, प्रोडक्ट्स लेनी है, आपको सारी चीजें माइंड में रखनी है। और ये इट्स नॉट इजी एट ऑल, इट्स नॉट इजी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया
बहुत मजा आया नादिया आपसे, थैंक यू। गपशप भी हुई बहुत सारी, बहुत गपशप हुई, बहुत ज्यादा गपशप हुई, और इस बहुत सारी गपशप और हमने बार बार गपशप की, हमने बहुत दफा गपशप की, और ये बहुत दफा हमने गपशप क्यों की ये बस मुझे और नादिया ही को पता है। इंशाल्लाह फिर किसी बहुत ही अच्छे से कराची वाले से आपकी मुलाकात कराएंगे और ऐसे ही गपशप करेंगे, लेकिन बहुत दफ़ा नहीं करेंगे, एक ही दफ़ा करेंगे। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।